एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास एडवाइस के लिए अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, तो इन कार्ड्स के साथ मैं आपको करियर और रिलेशनशिप दोनों हवालों से एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या सिचुएशन रहने का चांस है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी रिगार्डिंग दैट टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी लर्निंग क्लास। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। फर्दर अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज़ जो हैं ये 4 फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बिगिनिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोर्स आउटलाइन मंगवा लें और फिर जोन से एरिया को आप कवर करना चाह रहे हैं या जोन सा पार्ट आप सीखना चाह रहे हैं आप उस महीने में भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात है तो ये कमिटेड रिलेशनशिप है, ठीक है, तो मतलब दोनों बातें यहाँ पे पॉसिबल हैं। ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि कमिटमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वजूहात की बिना पे मसाइल जो हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। तो अभी इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एक्वेरियस लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के अंदर हैं और जो रोमांटिक फीलिंग्स थी उनकी, जो उनका इंटरेस्ट था रोमांटिकली जो कि इन्वॉल्व थे किसी दूसरे पर्सन के अंदर, तो अब इस कुछ अरसे के अंदर जो पिछला कुछ अरसा गुजरा है, जैसे आपने अपनी इंटेंशंस कुछ चेंज की हैं एंड यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स अर्निंग मनी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप पैसा कमाने के साथ साथ आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं रादर दैन रोमांस। अच्छा, अब हुआ ये है, अगर तो ये कमिटेड रिलेशनशिप है तो भी चूँकि आपका फोकस जो है वो पैसा कमाने की तरफ है तो रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अभी कमिटमेंट नहीं हुई तो भी इसमें आप जो है चूँकि काम की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपने रिलेशनशिप को इग्नोर किया हुआ है। हालांकि ये एक बहुत ख़ूबसूरत यहाँ पे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे हर तरह की खुशी, हर तरह की एक्साइटमेंट जो थी उस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से आपको महसूस होती थी। देखा जाए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स मौजूद हैं, लेकिन ये क्वीन जो है इनकी जो माइंडसेट है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आई हुई है, जिसकी वजह से ये मामला जो हैं वो सही नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो क्वीन का करैक्टर है ये एक्वेरियस लोग प्ले कर रहे हैं। अब जो भी सब मामलात हुए हैं, जो भी सब चीज़ें हुई हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए बातचीत करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अब वो कम्युनिकेशन कैसे होगी ये आपको समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा डर है और ये डर जो है ज़ाहिर बात है टावर का कार्ड मौजूद है, ये डर बिल्कुल कंप्लीट एंड की तरफ जाते हुए आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 10 के बेसिकली 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब बज़ाहिर तो आप काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिवली ख़राब होते हुए शायद नहीं हैं जितना आपको फ़ील हो रहा है। दूसरी तरफ ये पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है इनका करैक्टर भी बहुत ज़्यादा अहम है, स्ट्रॉन्ग है। ये किंग ऑफ कप्स के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हो सकता है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा गिले हों, बहुत ज़्यादा शिकवे और बहुत ज़्यादा शिकायतें हों, लेकिन जो मोहब्बत है ना उसने हर चीज़ को सप्रेस किया हुआ है। तो बजाय इसके कि आप मामलात को छोड़ के भागने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बातचीत के ज़रिए मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। माजी को माजी में रहने दें और आपको अपने आप को आगे बढ़ा के आगे बढ़ने की और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश जो है वो करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो दूसरा पर्सन करे।
अच्छा, एडवाइस के कार्ड जो यहाँ पे कहते हैं ना, पहला कार्ड तो खैर बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, चीज़ें जो हैं वो रैप अप हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा 10 के मेरे पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ कि चीज़ें जो हैं वो एंड की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ये एंड जो है ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग होने जा रही हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा तो चीज़ें ठीक होंगी। ख़ुद से सारा कुछ ट्रे में लग के आपके सामने नहीं आएगा। और आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे के ऊपर, अर्निंग के ऊपर फोकस्ड हैं, तो अब आपको अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अपने इन्वायरमेंट के अंदर केयर का फैक्टर दोबारा लेकर आना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकें। आप कुछ करेंगे, आप कोई कोशिश करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स जो है, जो कि एम्प्रेस की तरफ जा रहा है, वो भी हमें यही बता रहा है कि रादर देन आप किसी जगह पे स्टक बैठे रहें, ठीक है, बेहतर ये है कि बातचीत करें, मामलात को रिज़ॉल्व करें। आपकी कोशिशें जो हैं वो चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़रूरी हैं, उसके बग़ैर नहीं होगा। ये पर्सन जो है, चाहे ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल आपकी तरफ से कोई ना कोई स्टेप लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा कोशिश की हो। अच्छा जी, ये तो हो गया जो करियर के हवाले से मामला थे, सॉरी रिलेशनशिप के हवाले से मामला थे। करियर के ऊपर आ जाते हैं हम। तो करियर के मामलात जो है ना, वो मैं स्टार्ट लूँगी एडवाइस के कार्ड्स के साथ। मेरे पास यहाँ पे थिंकिंग मैन और डिसीट का कार्ड है। आपके इर्द गिर्द करियर के हवाले से जो भी सिचुएशन है वो बज़ाहिर ठीक नज़र आ रही है, इस सेंस में कि चीज़ें जो हैं, अगर आप क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे हो तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। बज़ाहिर ऐसा हो सकता है कि आपको नज़र आ रहा हो कि शायद ये जॉब चली जाएगी, या कोई जो शख्स है वो आपके साथ कुछ फ्रॉड कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत आसानी से आप जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास थिंकिंग मैन का कार्ड मौजूद है। ये बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स से कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं रह सकती। तो मामलात जो हैं आपके, वो आपकी गिरफ्त में आ सकते हैं, आप उनको पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के धोखे से, फ्रॉड से बच सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स और डिसीट का नंबर जो है वो सेम है। आप बेसिकली ये ऐसा है जैसे आप एज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को कि वो ख़राब हैं, और उस एजम्पशन की बुनियाद जो है वो कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो अपनी मेंटल या कॉग्निटिव एबिलिटी को सामने लाने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप किसी एक जगह पे स्टक रहें, ठीक है, और कोई कदम ना उठाएं। बेहतर ये होगा कि चीज़ों को रीकैलकुलेट करें, रीकैलिब्रेट करें, ताकि मामलात आपको समझ आ सकें। मुझे ये लगता है कि ये डिसीट का कार्ड जो है ये आपकी अपनी अजम्पशन है, मामलात इस किस्म के नहीं हैं जैसे आप उनको समझ रहे हैं। तो सिंपली ओपन योर आइज़ और लॉजिक इस्तेमाल करें, डरे मत, ठीक है। धोखे को, अगर कोई धोखा दे भी रहा है तो उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये होता है कि आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, अपनी जो आपकी पेपर वर्क है वो सब कंप्लीट हो। थिंकिंग मैन हमें ये भी बताता है कि आपके पास लीगली हर एस्पेक्ट आपका कवर होना चाहिए। अगर वो कवर्ड रहेगा तो कोई भी शख्स आपको धोखा नहीं दे सकता। सो मुझे इन कार्ड्स की मौजूदगी में इतना ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये आपकी अपनी अजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, हालात इस किस्म के हैं नहीं जो कि कोई परेशान कौन हो। मोर ओवर ये कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली भी आपके साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो, या ऑलरेडी आपने इतनी ज़्यादा अपनी स्टेबल फाउंडेशन बनाई हुई है कि कोई भी शख्स आपको शेक नहीं कर सकता। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।